जब पहली बार हम लोगों को तुम्बाड़ के कुएं के अंदर ले जाते हैं तो इस मूवी के ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को हस्तर क्या है वो पता चलता है और ये आदमी इसी से सोना चुरा के लाता था जिसका प्रोसेस मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। दूसरा, इस आदमी को ट्रैप में फंसा के वो भी दिखा दिया गया कि हस्तर जिसे भी काटता है वो ऐसा पेड़ जैसा ज़ॉम्बी बन जाता है और उसे सो जा हस्तर आ जाएगा कह दोगे तो वो सो जाएगा। तो यहाँ आने तक की मूवी की सारी मिस्ट्री खत्म हो गई। तो अब सवाल ये आता है कि मूवी को इससे ज्यादा हाई नोट में कैसे खत्म करोगे। इसी मिस्ट्री को डेवलप करने में मान के चलो मूवी 1 घंटे के ऊपर ले लेती है और पे ऑफ भी काफी इंटरेस्टिंग था। तो अब क्या मतलब, ये सवाल अभी से आ जा रहा है पर आगे की बची आधी मूवी में इस कुएं में हम लोगों को 2 बार और उतारा जाएगा। तो कैसे उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाए रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पूरा प्रोसेस पता है। तो जिन्होंने मूवी देखी है उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि बाकी के 2 बार कुएं में उतरने पे क्या क्या होता है। पहले ट्रिप में हम लोग क्लूलेस थे और उस कुएं से कैरेक्टर निकला तो हम लोग के पास नई इन्फॉर्मेशन थी। तो उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके दूसरी बार उतरने पे टेंशन क्रिएट किया गया। जैसे हम लोगों को पता है कि बिना प्रिपरेशन करके इस कुएं में आना बहुत घातक हो सकता है, तो दूसरे में वही एक वेरिएबल बढ़ा दिया गया कि उसका बेटा चुपके से आटे की गुड़िया लेके आ जाता है। तो यहाँ उसी रूल के साथ एक नया इंटरेस्टिंग सिनारियो बन गया। अब हम लोगों को सारे रूल्स पता चल चुके हैं उस कुएं के अंदर खेलने के, और हम लोग के साथ कैरेक्टर्स भी नए नए आइडियाज लगाने लगे हैं। और तीसरे ट्रिप का हम लोगों को काफी इंतजार रहता है क्योंकि हम लोग भी देखना चाहते हैं कि अब नया वाला आइडिया टेस्ट करने पे क्या सिनारियो बनेगा। तो लास्ट ट्रिप में हम लोगों को उस कुएं की एक नई प्रॉपर्टी पता चलती है कि तुम जितनी गुड़िया लाओगे उतने हस्तर आएंगे। ये ट्विस्ट काफी शॉकिंग था और एक लेवल में हम लोगों को एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक गुड़िया एक हस्तर, 2 गुड़िया 2 हस्तर, इंट्यूटिवली हम लोगों को समझ आ जा रहा है। तो ये सब बातों का मेरा चेहरे पे रीजन तो यही था कि इस मूवी में एक ही प्रोसेस को 3 बार करके दिखाया पर तीनों बार एक अलग इंटरेस्टिंग टेक दिया। पर जो मेरा मेन छुपा रीजन है वो अब मैं बताने जा रहा। तो हस्तर किस लिए इंटरेस्टिंग था? हस्तर के अराउंड जो भी रूल्स थे वो उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे गीली आटे की गुड़िया फेंको तो वो खाने दौड़ेगा पर सूखे आटे को छूते भस्म हो जाएगा, या फिर अगर वो किसी को काट ले तो वो इस सेंटेंस बोलने से सो जाओगे, और आखिरी इसके पास अपार सोने की मुद्राएं हैं जिससे अपनी धोती में समेटे रहता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानना और इसके साथ कैरेक्टर्स को खेलते देखना काफी बढ़िया था, और हम लोग भी इन कैरेक्टर के जैसे खुद को हस्तर से डील करने में प्रो समझने लगे थे। पर सिर्फ हस्तर के ही रूल्स को सोचते सोचते ये कैरेक्टर्स और हम लोगों में से किसी ने एक दूसरी जरूरी चीज पे ध्यान नहीं दिया, और वो है ये कुआं जिसे देवी की कुक भी कहते हैं। इसके क्या रूल्स हैं? हम लोगों को ये पता है कि हस्तर की तरफ गुड़िया फेंकोगे तो वो उसे खाने जाएगा, पर सबसे बड़ा रूल तो यही है ना, जब तक कि गुड़िया को दिखाओगे नहीं तब तक उस कुएं में हस्तर प्रकट ही नहीं होगा। तो इसे गेम की तरह समझो, तुम्हें हस्तर से कुछ भी लेना है पहले उसे ट्रिगर करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कुएं की प्रॉपर्टी क्यों कह रहा, इसे हस्तर की प्रॉपर्टी कह सकते हैं ना। लाइक वो सो रहा है और उसे उठाना है तो गुड़िया दिखा दो। हाँ, पर लास्ट सीन में हम लोगों को पता चलता है कि सिर्फ एक हस्तर नहीं है, यानी कि ये कुआं जितने चाहे उतने हस्तर बना सकता है, बस तुम्हें सही ट्रिगर सीक्वेंस यूज करना है। तो फिल्म में हस्तर के रूल से वाकिफ होते रहे पर अपन लोगों को ये बताया नहीं गया कि कुएं के अपने रूल्स हो सकते हैं। इसलिए मेरे लिए ये कुआं खुद अपने में एक जिंदा चीज है जो कि हस्तर से ज्यादा डरावना और अनप्रेडिक्टेबल है। और इस जगह 2 टाइप के हॉरर जानरा बन रहे हैं। हस्तर से तुम्हारा मॉन्स्टर हॉरर हो रहा है और इस कुएं से कॉस्मिक हॉरर, क्योंकि हम लोगों को अभी भी नहीं पता है कि इस कुएं में क्या क्या और हो सकता है। और फिर जब हम लोग सोचते हैं कि वो जगह एक देवी की कोख है तो और ज्यादा सवाल बनते हैं मन में कि आखिर क्या है वो। ये पुराणों वाली हॉरर कहानी हमारे इंडिया में काफी कॉमन है, पर उसे अकेले इस फिल्म ने सही से पुल ऑफ किया है। किसी इंसान को मार दो वो भूत बन के डरा रहा, या जैसे हस्तर तक की कहानी है कि वो भूखा है और उसे श्राप पड़ा है, पर देवी की कोख, इसके एग्जिस्टेंस का कोई रीजन नहीं है। यह हमेशा से प्रेजेंट था और फिल्म खत्म होने तक भी हम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता, और यही कॉस्मिक हॉरर का एसेंस है। तो इस फिल्म में मॉन्स्टर हॉरर चेहरे पे है और कॉस्मिक हॉरर के एसेंस है, पर मेरी नजरों से देखोगे तो ये दोनों चीज इस फिल्म के मेन हॉरर के सामने कुछ भी नहीं है, और वो है फोकलोर। फोकलोर से मेरा काफ़ी लगाव है क्योंकि बचपन भर गांव में जब भी जाता था और वो सारी डरावनी कहानी सुन के ही मेरा पूरा बचपन बना है। तो इस फिल्म की बात करने से पहले मैं तुम्हें अपने गांव का एक फोकलोर सुनाता हूँ। है तो देखो भाई साहब, इतनी सारी और सबकी सब इतनी इंटरेस्टिंग है, पर अपन एक छोटी वाली सुनाता है जिससे तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर मेरे दोस्त लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोग ये कहानी ऑलरेडी सुन चुके होंगे। तो अपने गांव में एक आदमी की नई नई शादी हुई और कुछ सालों में उस आदमी की सक्सेस समझ लो बहुत ज़्यादा हो गई, अमीर पे अमीर हुए जा रहा था। तो धीमे धीमे सुनने में आने लगा कि उसकी बीवी चुड़ैल है और वो कुछ अपना विच क्राफ्ट कर रही है जिसकी वजह से धन की बढ़ोतरी हो रही है। पति तो गुस्से में रहता था कि उसकी बीवी को चुड़ैल बोले दे रहे और सबको इग्नोर ही करता था वो। फिर धीमे धीमे बात और फैलने लगी, लोग और ज़्यादा अगेंस्ट होने लगे और उसकी बीवी को जलाने मारने की भी बात चलने लगी। तो पति ने डिसाइड किया कि छुप के एक बार अपनी बीवी को देख ही लेते हैं। तो वो दफ्तर जा रहा कह के निकल गया और गेट के पीछे छुप के नजर रखने लगा। तो उसने देखा कि उसकी बीवी बेड में बैठ के बच्चे को हाथों में खिला रही है और उसके पाँव स्ट्रेच होकर चूल्हे तक गए हुए थे और वहां खाना बन रहा था। तो पति का बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन हुआ, हालत खराब हो जाना। बाद में उसने उससे बात करी कि उसे पता चल चुका है कि वो एक चुड़ैल है और पति ने उसे भगा दिया, वरना गांव वाले उसे जला के मार देते हैं। मैं जब भी ये कहानी किसी को सुनाता सब एंडिंग में ये कहते हैं कि अबे पैसे आ रहे थे तो काहे भगा दिया, रहने देते, दोनों कहीं और चले जाते।
मतलब ये चीज़ मजाक की बात थी, पर वो जो बेड में बैठ के पैर स्ट्रेच होना था वो चीज़ इतनी क्रीपी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी कि तुम्हारे दिमाग में अब हमेशा वो इमेज बनी रहेगी। और गांव वाले ये कहानी सुनाते भी इस तरह से थे कि ये पंचलाइन तुम्हें हमेशा हिट हो। तो ये होता है फोकलोर का फन। लाइक ऐसे इंटरेस्टिंग सिनेरियोस बनते हैं भाई साहब, तो वही फन समझ लो मुझे आज तक किसी फिल्म में नहीं मिला जो तुम्बाड़ में था। शुरुआत में मूवी बिल्कुल टिपिकल हॉरर मूवी लग रही थी। लाइक एक बुढ़िया है जिसके पास जाने से बच्चों को इनकी माँ मना भी करती थी, फिर वो बुढ़िया दिख भी जाती है और उसका वही सोने वाला गिमिक होता है। तो जब पहली बार हम लोग देखते हैं कि इस सेंटेंस को बोलते ही बुढ़िया तुरंत खराटे मारने लगती है, तो सारा डर खत्म हो जाता है क्योंकि दिस इज सो पावरफुल। लाइक पूरा कंट्रोल है तुम्हारा मॉन्स्टर पे। तो इस समय पूरी मूवी ऐसी हो गई है कि जो मेन हॉरर था वो तो खत्म हो गया है, अब इस बुढ़िया से तुम और क्या ही करवा सकते हो। फिर 15 साल बाद वाला सीन होता है जब ये लड़का बड़ा होकर लौटता है, और ये सीन मेरा पूरी मूवी का फेवरेट सीन है। ये इतना आउटलैंडिश और यूनिक था, पूरी बुढ़िया पेड़ बन गई है, यहाँ तक कि उसका दिल डंडाल में लटक के धड़क रहा है। ऐसा दिमाग में बस जाने वाली इमेजरी थी ये। यहाँ से मैं पूरा घुस चुका था मूवी में। यहाँ से मुझे समझ में आ गया था कि ये मूवी स्पेशल होने वाली है। लाइक थोड़ी देर पहले ये बुढ़िया क्या है उसके सस्पेंस में हॉरर चल रहा था, और अब ये पेड़ बन गई और इसके आगे कहानी कहीं और ही जाने वाली है। मतलब इतना सही सा करा गया है पूरा सीक्वेंस। तो मैं हॉरर एस्पेक्ट की जितनी तारीफ कर सकता कर ली। अब मेरे पास कुछ क्रिटिक्स भी है, और उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता कि इस चीज़ की वजह से मूवी कोई सड़ी नहीं हो जाएगी। ये वन ऑफ द ग्रेट सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि ग्रेट फिल्म है। और मैं यहाँ इस सेक्शन में इस मूवी से रिलेटेड जो भी थीम्स है पैट्रियार्की वाली, उस पर कोई बात नहीं करने वाला। और मुझे उनसे भी बात करके थोड़ा अजीब लगता है जो कहते हैं ये मूवी ग्रीड पे है। लाइक इतने मुंह पे कोई थीम है उसकी बात करके क्या ही मिलेगा हम लोगों को। इतना भी बुद्धू समझना लोगों को सही नहीं है। इस सेक्शन में मैं जो डिवाइस यूज करी गई है हॉरर के लिए और उससे क्या इनकंसिस्टेंसीज हुई उस पर डिस्कस करने जा रहा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनफेमस सेंटेंस को उठा लेते हैं, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ये चीज सेम उसी तरह वर्क करती है जैसे ओ स्त्री कल आना, या फिर वही हो गया कि शीशे में देख के 3 बार ब्लडी मैरी बुलाओ। तो ये चीज हम लोग के दिमाग को काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और अर्बन लेजेंड्स या फोकलोर में ये ऐसे सेंटेंस की वजह से लोगों में फैलना भी काफी ईजी हो जाता था, क्योंकि ये ऐसा है कि हम सब डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। लाइक ईजी प्रोसेस जिससे तुम किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बुला या भगा सकते हो। पर इस मूवी में इसका इंक्लूजन कुछ खास नहीं था, और ना वो इम्पोर्टेंट था, बस एक गिमिक था जिसके होने ना होने से फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सेंटेंस को फिल्म में कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों ऐसा है। फिल्म में बस ये दिखाया गया कि हस्तर काट लेता है तो उसके बाद विक्टिम को ये श्राप लग जाता है। पर इस सेंटेंस का खुद से भी तो एक मतलब है ना। कहने का मतलब है जैसे ओ स्त्री कल आना में चुड़ैल घर के दरवाजे में लिखा पड़ती है तो वो समझती है कि ओके यहाँ मेरा प्रे है, पर आज वो बिजी है, कल आऊंगी तो वो मुझे मिल जाएगा, यानी कि उससे ऐसा करके टाल सकते हैं। तो ये रीजन हो गया उस सेंटेंस के यूसेज का। पर यहाँ सेंटेंस ये है कि सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा, तो इसका मतलब हस्तर का डर है इन्हें और ये सो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सो जाओगे तो हस्तर कुछ नहीं करेगा। पर फिल्म में ये साफ दिखा दिया गया है कि सोते हुए को भी हस्तर मार खाता है। तो इस सेंटेंस को बस एज अ गिमिक यूज किया गया जो कि सिर्फ सरफेस लेवल तक ही था, जिसे स्टोरी के बीट्स पे काफी प्राउडली यूज किया गया है। जैसे शुरुआत में बुढ़िया को कहते थे और एंड में बेटा अपने बाप को बोलता है, जिससे हम लोगों को फीलिंग मिले कि ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जबकि काफी शैलो था। वीडियो की शुरुआत में मैंने ये हस्तर और देवी की को की प्रॉपर्टीज और रूल्स के बदौलत स्टोरी टेलिंग को कैसे खूबसूरत बनाया गया उस पर बात करी थी, और अब मैं बताने जा रहा कि वही रूल्स और प्रॉपर्टीज मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है इस मूवी को लेके। लेट्स सी, कोई दूसरी हॉरर फिल्म लेते हैं जिसमें ऐसे रूल्स होते हैं। जैसे रिंग ले लो, तुम ये वीडियो टेप देखो, फिर तुम्हें कॉल आएगा कि 7 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम्हें बचना है इससे, तो किसी दूसरे को 7 दिन से पहले वो टेप दिखा दो। तो भाई काफी सिंपल सा रूल था और इससे तुम आराम से खेल भी सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। अब आते हैं तुम्बाड़ में। तो यहाँ एक रूल ये है कि आटा फेंकोगे तो हस्तर खाने को दौड़ता है, पर स्टोरी ये डिमांड कर रही है कि इन कैरेक्टर को एक सेफ घेरे में भी रखना है। तो वो सेफ घेरा भी आटे का ही था, और इस पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी मूवी में सिर्फ एक डायलॉग है, याद कर, सोना तो उसने उठा लिया था देवी से, और अनाज नहीं उठा पाया था, इसीलिए उसे साठी की भूख भी है और डर भी। तो मैं साफ देख सकता कि ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी स्टोरी में, जिससे सॉल्व करने की जगह एक डायलॉग दे दिया। अब चलो ये मान लेते हैं कि गीला आटा भाई खा लेता है और सूखे आटे से भस्म हो जाता है। मेन यही एक्सप्लेनेशन ही दिया गया है मूवी में। तो इस एक्सप्लेनेशन की कमी यह है कि इसके वजह से एक और सवाल ये उठ जाता है कि क्यों भाई, क्यों होता है ऐसा। मतलब मैं इसको कुछ ना कहता अगर आटे से हस्तर की स्टोरी ना जुड़ी होती। मान लो कोई क्रिएचर है जो गीले आटे की तरफ अट्रैक्ट होता है और सूखे आटे से मर जाता है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलती तो अपन खुद से सोच लेते। पर यहाँ एक्सप्लेनेशन ये दी गई है कि भाई को आटा नहीं मिला तो उसे भूख है और वो खाने को दौड़ता है, पर सूखा होगा तो नहीं खाएगा। इस जगह तुम्हें इसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना कि क्यों है ऐसा, वरना अधूरी इन्फॉर्मेशन हो गई। उल्टा जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो पैराडॉक्सिकल हो गई। बाकी अगर ये सूखे आटे से भस्म हो जाता है तो क्यों ना सूखा आटा फेंक फेंक के इसे मार डालते हैं। उल्टा मैंने फिल्म देखते समय यही सोचा था कि एंड में इन लोग अपने बदन में सूखा आटा लगा के बचेंगे, क्योंकि मुझे मूवी के शुरुआत में वो बच्चा याद था जो पूरा आटे से ढका हुआ था, तो मुझे लगा कि वो फोर शैडो हो रहा है। अब इसी आटे वाली चीज में एक और प्रॉब्लम है। अपन लोगों को ये पता चला है कि गीले आटे की गुड़िया बनानी है, तो गुड़िया ही क्यों बनानी है, सीधा आटे का गोला क्यों नहीं।
अब ये निट पिक है, मुझे भी मालूम है और मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पर इसके वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब इन लोग ढेर सारी गुड़िया लेके आते हैं और ढेर सारे हस्तर आ जाते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक गुड़िया में आटे का कितना अमाउंट होना चाहिए कि दूसरा हस्तर आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर मैं 2 आटे की गुड़िया को मर्ज कर दूं और उससे एक बड़ी आटे की गुड़िया बना दूं, तो क्या जो हस्तर आएगा वो 2 गुना साइज का होगा? या फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आटे का साइज कितना बड़ा है, बस सबूते में सिंगल क्वांटिटी में सिंगल हस्तर आता है। तो इसका मतलब हस्तर जैसे ही आटे की गुड़िया को अपने दांतों से चबा के तोड़ेगा, उसी समय दूसरा हस्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो 2 टुकड़े हैं ना आटे के। यहाँ अब लौंडे लोग मुझे पेल देने वाले होंगे। तो इस पूरी चीज़ का बस यही सेंस बनता है कि आटा गुड़िया के ही शेप का होना चाहिए। अगर गुड़िया के शेप में एक भी कमी रह गई तो हस्तर नहीं आएगा, क्योंकि उसे आटे से कोई मतलब नहीं है, उसे गुड़िया के शेप से मतलब है। अब तुम लोग समझ रहे होगे कि मुझे ये इतना प्रॉब्लम क्यों दे रही है, क्योंकि इस वजह से इतने सारे लॉजिक टूटते जाएंगे और आखिर में बस एक यूं ही हैफ एस कॉन्सेप्ट रहेगा जिसने हम लोगों को कुएं के तीसरे ट्रिप में शॉक किया था। तो ये चीज़ मुझे इतनी मैटर क्यों कर रही है? स्टोरी सही से बता दी गई है, उतने में खुश रहना चाहिए, तो मैं कुछ कह नहीं रहा। आई लव दिस मूवी। लेकिन अगर तुम थोड़े से भी मेरे जैसे हो तो तुम्हें वो आखिरी कुएं वाला सीन देख के फील हुआ होगा कि कुछ तो अजीब है। सरफेस पे सेंस तो बन रहा है कि हाँ, एक गुड़िया एक हस्तर, 2 गुड़िया 2 हस्तर, पर फंडामेंटली वो आइडिया काफ़ी फ्लॉड है और मैंने इस वीडियो में उस आइडिया को बस और एक्सप्लोर करा है। और फिर वो सेंटेंस वाली चीज़, सो जा हस्तर आ जाएगा, उसका इस कुएं से तो कोई भी लेना देना नहीं है, उसे यहाँ किसी भी तरीके से यूज़ ही नहीं किया गया है। इसलिए मुझे ये सब आइडिया स्टाइलिश लगे बिना सब्सटेंस के। अब तुम लोग हेट देने ना आ जाना मुझे, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा इस मूवी का फ़ैन हूँ, समझे? मैं बहुत ताकत से चाहता कि ऐसी मूवीज़ और बने। यहाँ साला इंडिया में फोकलोर इतने इंटरेस्टिंग से है कि तुम पूरा MCU का यूनिवर्स बना सकते हो, और यहाँ हमें फोन भूत और भेड़िया जैसी मूवी मिल रही है। हद है साला। तो भाई लोग, वीडियो खत्म होती है। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपन बहुत खुश हुआ जान के। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।